अब मुमताज की डेथ हो गई थी 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। ये एग्जैक्टली बात है 17 जून 1631 की। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए। नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल का? आखिर क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे, और क्या कहानी है ताजमहल या तेजो महालय की? आज की वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कुछ लोगों का कहना है कि उन 22 बंद दरवाजों के पीछे हिंदू भगवान की मूर्तियां हैं। वहीं कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उनके पीछे मिलेंगे अच्छे दिन। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे मिलेगी महंगाई कम करने की चाबी, और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में ताजमहल है ही नहीं, हिंदुओं का शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है। ऐसा नहीं है कि जो लोग तेजो महालय होने का दावा करते हैं वो ऐसे ही कर देते हैं, उनका भी अपना तर्क है, अपने भी कुछ रिसर्चेस हैं जिसके बेस पर ताजमहल को तेजो महालय कहा जाता है। एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनवाया था, बल्कि इसे बनवाया था राजा परमार्थी देव ने 13th सेंचुरी में। उसके बाद यह पास डाउन हुआ राजा मानसिंह को, और शाहजहां ने इस ताजमहल को खरीदा है राजा मानसिंह के पोते राजा जय सिंह से। ऐसे ही एक और पॉपुलर थ्योरी है ताजमहल के बारे में जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो कोई दूसरा इतना सुंदर मॉन्यूमेंट ना बना सके। और दूसरी थ्योरी के अनुसार तेजो महालय बना था 13th सेंचुरी में। अब शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवाए थे 17th सेंचुरी में, यानी कि 450 साल बाद। अब दोनों बातें तो सही हो नहीं सकती, इसलिए आज की वीडियो में आइए हम सच जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इतिहास ताजमहल की उन अलग अलग थ्योरीज का। ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा और प्यार की निशानी कहा जाता है, लेकिन इतिहास तत्वों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। याचिकाकर्ताओं की मांग यह भी रही है कि ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों को भी खोला जाए। दोस्तों, ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं। पहले शाहजहां और मुमताज क्या थे। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को, और इनका असली नाम था खुर्रम। शाहजहां जो रॉयल नाम था वो इनको बाद में दिया गया था। शाहजहां का मतलब होता है किंग ऑफ दी वर्ल्ड। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर का नाम था जगत गोसेन, जो कि जहांगीर की मुख्य रानी थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महलवी जो नाम था वो इनको शादी के बाद ही दिया गया था। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। तो खुर्रम और मुमताज की शादी साल 1612 में हुई। वैसे तो शाहजहां की और भी बीवियां थी जैसे अकबरबादी महल, लेकिन शाहजहां के अंदर जो डीप कनेक्शन था, मतलब सब पत्नियों में वो सबसे ज्यादा प्यार जिसको करते थे वो मुमताज को करते थे। यही रीजन था कि मुमताज को कुछ और खास नाम दिए गए थे, जैसे कि मल्लिकाई जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। मुमताज का जो पैलेस था उसको खास महल कहा जाता था। उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया गया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार मुमताज को काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में, तो शाहजहां जहां भी जाते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए, तो मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। एक तरफ जहां शाहजहां का एक बच्चा हुआ था उनकी सारी बीवियों के साथ, वहीं मुमताज महल के साथ उनके 14 बच्चे हुए थे। कुछ बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मर गए थे। ये चीज आम बात थी उस जमाने में, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। अब मुमताज की डेथ हो गई थी 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। ये एग्जैक्टली बात है 17 जून 1631 की। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए थे, और कई दिनों कई हफ्तों तक वो रोते रहे थे, और कहा जाता है कि 1 साल तक वो आइसोलेशन में भी चले गए थे। जब वो वापस आए तो उसके बाद उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, और वह बूढ़े भी लगने लगे थे। कहा जाता है कि मौत के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो आत्मा अमर रहती है। बाद में वह जजमेंट डे के पास जाती है, तब डिसाइड होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। फाइनली उसे ही रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। शाहजहां का यह मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो रेस्टिंग प्लेस होनी चाहिए वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तब चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लहर, जो उस समय के बेस्ट आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने ताजमहल बनाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया था। बिल्डिंग मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हाइट मार्बल को राजस्थान से मंगाया गया, जेस्पर को पंजाब से मंगाया गया, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, और
टर्कीज को तिब्बत से मंगाया गया था। टोटल ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल का समय लगा। इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में लगभग 22,000 मजदूरों ने डेली इस पर काम किया था, वो भी 22 सालों तक। वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन अगर आप ताजमहल घूमने गए होंगे तो आपके मन में एक बात जरूर आती होगी कि आखिर ताजमहल के उन 22 कमरों का क्या रहस्य है। दोस्तों, वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर में उन कमरों में है क्या। से पहले बात करेंगे कि इतिहासकार और शोधकर्ताओं का क्या कहना है ताजमहल या तेजो महालय पर। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करते थे। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया है, वह तो पहले से ही बना हुआ था। इसमें हेरफेर करके इसको इस्लामिक लुक दिया गया है। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह है कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभ 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों में स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर आज भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना हुआ है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि एक हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित देता है। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई हैं। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंग के तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। इतिहासकारों का मानना है कि 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जो 22 साल में पूरा हो पाया। तो इसकी मरम्मत वर्ष 1652 में कैसे हुई? पहली बार ताजमहल की इमारत में संरक्षण के जो काम किए गए उसका पहला ब्यौरा औरंगजेब का वह पत्र है जो 1652 में शाहजहां को लिखा गया था। उसी पत्र को आधार बनाते हुए ताजमहल को राजा परमार्थी देव का महल बताया जाता है। औरंगजेब ने पत्र में लिखा था कि ताजमहल की चारों छोटी छतरियां और गुंबद बारिश में लीक हो रहे हैं। संगमरमर वाले गुंबद पर 2-3 जगह से बारिश में पानी निकल रहा है। इसकी मरम्मत कराई गई है। देखते हैं कि अगली बारिश में क्या होगा। इस पत्र के आधार पर ही रहस्य गहराया है कि अगर ताजमहल 1653 में बना था तो गुंबद 1652 में लीक कैसे हो गया। इसका रहस्य आज भी बरकरार है। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो कि उसमें शिव मंदिर वाली परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालय से मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग ना करते हुए उसको स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है। अब दोस्तों बताते हैं कि उन 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है, उन 22 कमरों में क्या है। तो आर्टिफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है कि जो 22 कमरे हैं वो असल में 22 कमरे हैं ही नहीं, सिर्फ दरवाजा है, बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और बेसमेंट में कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए जो हुमायूं टूम है दिल्ली में और जो सफदरगंज टूम है वहां पर भी ऐसे अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे बने हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं। और यह स्ट्रक्चर एलिमेंट के तौर पर काम करता है जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड एएसआई ऑफिसर ने बताया कि एक्चुअली में ये जो एरिया है इसलिए बंद किया गया है क्योंकि टूरिस्ट के लिए यहाँ कुछ देखने को है ही नहीं। अननेसेसरी इसे खोलकर रखा जाएगा तो भीड़ ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये थी ताजमहल या तेजो महालय की कहानी। इतिहासकार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तर्क बताते हुए तेजो महालय बताते हैं और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना तर्क जरूर दें।
अपनी राय जरूर दें ताजमहल या तेजो महालय के बारे में।